हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, जिनका भी पेपर 25 अप्रैल या 30 मई को होने वाला है, उन सब के लिए आपको पता है 28 मार्च और जो 28 फरवरी को ट्रेडमैन का पेपर हुआ था और 28 मार्च को आर्मी जीडी जो रिलेशन भर्ती का पेपर हुआ था, उनमें आपको पता है पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। यानी जीके जीएस के क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के दे रहे हैं और कहाँ से आ रहे, कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कुछ पता चल रहा है। तो उसी के अनुसार हमने क्लासें डिजाइन कर दी है और आपको पता है हमारा जो टॉपिक वाइज नोट्स है, ई बुक है, वो भी आपको पता है प्रूफ रीडिंग के तौर पे चल रहा है, यानी उसमें करेक्शन किया जा रहा है। जल्द से जल्द आपको टॉपिक वाइज ई बुक भी हम दे देंगे ताकि आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में सही हो पाए। और आज जो क्लास रहने वाली है हार्ड लेवल जीके की क्लास रहेगी, जिसमें इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हम आपको एक पैटर्न हमने हमेशा तैयार किया है। हम हार्ड भी आपको करवा देंगे और इजी है वो अपने आप साथ साथ तैयार करवाते जाएंगे, ताकि हम इजी भी ध्यान में रखें और इजी तैयार करोगे, हार्ड भी साथ में दोनों तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में 15 में से 13-14 क्वेश्चन करके आ जाओगे जीके में, और यही साइंस में कर दोगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या दे रखा है? भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन की बात करें तो विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत किया गया था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। कब शुरू किया गया था? 1951 में शुरू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक की बात कर लेते हैं तो आप सबको पता होगा अरविंद घोष है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है, उसकी स्थापना आपको पता है 1784 में हुई थी। पहली बात तो स्थापना का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन है, यानी स्थापना किसने की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे सर विलियम्स जोन्स, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपको पता है स्थापित की गई थी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। तो इसकी स्थापना आपको पता है, यदि मैं बात करूं कैबिनेट मिशन की, आपको पता होगा 1946 में की गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, आपको पता होगा पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार 1913 में। उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके कारण मिला था और साहित्य के क्षेत्र में मिला था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है कहां से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे आनंद मठ, बिल्कुल का उत्तर सही है। आनंद मठ की अभी मैंने बताया था। रचयिता की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, और आपको पता होगा वंदे मातरम के रचयिता की बात करें तब भी कौन होगी? बंकिम चंद्र चटर्जी होगी, क्योंकि वो आपको पता है वंदे मातरम गीत है वो आनंद मठ से संकलित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या देर का है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे शक संवत, बिल्कुल का उत्तर सी। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय,
दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय उत्तरी और दक्षिणी खंडों में आपको पता है उसका वास्तुविद कौन था, यानी वास्तुविद की बात करें। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे एडवर्ड लुटियंस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे। इस तरह का क्वेश्चन अब की बार आने के बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की आपको पता होगा काफी सारी कृतियां उनकी बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कौन सी नहीं है बताना आपको। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे कपाल कुंडला, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कपाल कुंडला की बात करें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कपाल कुंडला किसकी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की आपको पता होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट कर लो, ये रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया। क्या दीर्घ है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें पहली बार लोकप्रिय तत्वों का समाविष्ट करने की जो पहली बार शुरुआत यानी किसके माध्यम से की गई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में आपको पता होगा कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता का वर्तमान में नाम क्या है, कोलकाता है, इसमें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा किया गया था? पूरा आपको पता है कब हुआ था, 1921 में हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको पता होगा, 1906 में शुरुआत हो चुकी थी और 1921 में जाके पूरा हुआ था, तो ये आपको पता होगा। उसके वक्त गवर्नर कौन था भारत का, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे रीडिंग, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब आपको पता होगा 25 साल जो ब्रिटेन की रानी थी उसको पूरा होने के उपलक्ष्य में आपको पता होगा इसका निर्माण किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे तो आपको पता है क्वेश्चन ऐसे आता था कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो कोलकाता में। अब की बार इस तरह के आपको पता है अंदर से गहराई से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा चांस बन रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जो क्वेश्चन जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन कौन शामिल थे, यानी रूपांकन किसने किया था, रूपरेखा जो नई दिल्ली शहर है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर जो 13 जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे एडवर्ड, हम बात कर लेते हैं ल्यूट्रेंस और एडवर्ड बेकर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड बेकर भी कई बार एक ही ऑप्शन में दे देता है, तो इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। काफी सारे क्वेश्चन इस विद्यार्थी देखकर गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर कई बार देते तो आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आते वक्त गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या लिख रखा है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? यदि बात करें जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था। अब कई विद्यार्थियों ने तो ये सोच के कर दिया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें। देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात नहीं करे, बाद में आपको पता है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था कौन, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसकी बात करें तो इसकी स्थापना पहले बात तो कर लेते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1898 में, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता होगा कब हुई थी, जल्दी से बताएगा, 1916 में हुई थी, 1916 में। और किसके द्वारा हुई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। जबकि आपको पूछा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना आपको पता होगा एनी बेसेंट ने की थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चन में कौन कौन कंफ्यूज होकर मदन मोहन मालवीय कर दिए। आपको कहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तब 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात करें आपको पता होगा वाराणसी में थी, जो कि जिसकी स्थापना की बात करें तो एनी बेसेंट ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था?
तो डिजाइन बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे पिंगली वेकया बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार की बात करें, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा उपन्यास आप सबको पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? 18 नंबर दे रखा है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना प्रेमचंद बिल्कुल का उत्तर सही है। गोदान के रचनाकार की बात करिए तो वो भी प्रेमचंद है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सुदीप्त पाषाण या बात कर लेते हैं हंगरी स्टोन, हंगरी स्टोन की बात कर लेते हैं कि रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल का उत्तर सी है। टैगोर कर लेना या थोड़ा सा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से याद रखा है विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत की खोज के रचनाकार की बात करें तो वो भी जवाहरलाल नेहरू है, जो कि भारत के प्रथम हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा। इस क्लास में आपकी यदि 15 प्लस राइट हुए 20 में से तो आपकी तैयारी बेहतर है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जिनका भी 25 अप्रैल अपना पेपर की डेट भी लिखना है, कब आपका पेपर, और बताइएगा जल्द से जल्द ई बुक आपको मैं 10 तारीख से पहले देने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट करके बताइएगा ई बुक क्या आपके लिए देने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताना है कौन कौन विद्यार्थी लेना चाहता है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।